नहको बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नना फी बहरि गम्मिन मुगरकिन खुद यदी सहिलना अश्कालना। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शानि हबीबिही मुखबिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात मुहतरम, इंतहाई लायक कदर वाजिबुल इहतिराम ज़बिल इह्तिशाम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम व मुहतशम सामीन किराम बरादराने अहले सुन्नत अदब खुर्दगाने निगाहे मुहब्बत अदा सनासे यारान तरीक़त अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू व आज़म शानहू व अतम्म बुरहानहू दी हमदो सनादो बाद दरूद ला महदूद आक़ाए नामदार मदनी ताजदार आक़ाए हर दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम दे हुजूर अरमगाने नियाज हदिया दरूदो सलाम अकीदत व मुहब्बत अर्ज़ करन तो बाद बिहम्दिल्लाह ताला आज माह सफ़र दी 3 तारीख है और सुबह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ माह रबीउन नूर दा आगाज़ हो रहा है और अज दा खुतबा जुमा इस ही हवाले नाले इस्तिकबाले रबीउल अव्वल दे नाम नाल मुअन्वन है। रब ताला दा बेहदो हिसाब वाली शुक्र है जिस मालिक कायनात ने एक बारी फिर सानू जिंदगी दे अंदर जश्ने ईद मिलादुन नबी दियां खुशियां दियां घड़ियां नसीब फरमाइयां और दूसरा अज दा दिन जुम्मतुल मुबारक दे नाल नाल 14 अगस्त सन 1947 की याद नू दोबारा दोहराया जा रहा है। कौम खुशियां दे अंदर मशगूल है। खुशियां कौम किंज दी कर दी है भई ये कौम का अपना मिजाज है लेकिन मशगूल है। वेली नहीं कौम बह नहीं रही कुछ ना कुछ कर दी है क्योंकि हर कौम जिहड़ी है ना हर कौम वो अपने कल्चर तो पहचानी जाती है कि ये वो जिहड़ा कल्चर है ना उस कौम का उहदियां आदतां जिन्हों आंदे ने उहदे तो दूजियां कौमां उस कौम नूं पहचान लैंदियां ने कि किन्ने कुछ हो गए। तो चंद सालां तो ना मैं महसूस करना पिया जश्ने पाकिस्तान मनाना यौम पाकिस्तान होवे या करारदादे पाकिस्तान का दिन होवे या यौम दिफा होवे या 14 अगस्त होवे साढ़े कौमी दिन ने सानू मनाने चाहिए मिन हैसुल कौम। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके नाल सैलीब्रेशन करना चाहिए सानू मगर असी कुछ चंद साल हो गए ने मैं वेखना पिया कि साडा मिजाज बिल्कुल ही तब्दील हो गया है। असी वो जिन्नी सैलीब्रेशन का इनहिसार है ना वो सारे का सारा एक वाजे ते कीता है। हालांकि वाजे के मुतलक
किसी बंदे नूं बंदा आखदे ना तेरा वाजा ही वज गए है तो बंदा गुस्सा कर जाता, आंदा लै इन्हें मैनू की आख छड्डिया। ते साडी कौम जिहड़ी है मिज़ारे कायद तो लैके साडियां गलियां मल्लियां तक सब वाजे दे लगे। वालदैन नूं भी ये ख्याल नहीं कि असीं इन्हां बच्चियां नूं आप ही समझाइए कि कोई होर कुछ कर लो कि इहदे नाल बाज़ लोगों नूं बड़ी तकलीफ हुंदी है, बीमारां नूं, नमाजियां नूं, या कोई कमज़ोर बंदा बैठा है तो अचानक उन्होंने वाजे की सख्त आवाज़ लग जाए तो वह तकलीफ आ जाता है। लेकिन ये भी कि साडी कौम जिहड़ी है ना वो इस पासे लग के ते दसना चाहती है कि साडे शऊर का लैवल की है इस वेले, कि साडा जिहड़ा शऊर का ते साडे इलमी लैवल है ना साडा वो की है, वो कौम अपना दसदी है पई। दुआ करो अल्लाह ताला साडे मोराल नूं बुलंद करे, साडे पाकिस्तान नूं अल्लाह तरक्कियां नसीब फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी मालक इन तरक्की दे, इस्तेहकाम दे, इहदी हिफाजत फरमाए ते इस कौम नूं मिन हैसुल कौम मुतहिद फरमा के अल्लाह इहदे शऊर दियां बुलंदियां नूं नसीब फरमाए। 14 अगस्त की भी आप अहबाब नूं बड़ी बड़ी मुबारकबाद। इस पाकिस्तान ने सानू बहुत कुछ दिता है। इस पाकिस्तान ने अपनी इनामात दियां नवाशां साडे ते बड़ियां कीतियां ने, मगर असी फरदन फरदन या मिन हैसुल कौम अगर सोचिए ना असां अपने मुल्क नूं कुछ भी नहीं दिता। असां इस मुल्क वास्ते कुछ भी नहीं किया, इन्हें साडे वास्ते बहुत कुछ किया है। बेऐन ही इस तरह रब ताला दी जात ने साडे ते बगैर मंगिया, बगैर आरजू कीतियां, बगैर कोई मेहनत कीतियां साडे ते बड़ियां इनामात दियां बारिशां कीतियां ने, मगर असां अपने गर्दन जाती मार के वेखिए तो असां दीने मतीन वास्ते कुछ भी नहीं किया। ये ते सानू गौर करना होगा, ये तो सानू अपना पासा पलटना होगा। इस रवैये उत्ते सानू नज़रसानी करना पवेगी कि दीन ने साडे वास्ते या रब ताला ने इतने इनामात साडे ते फरमा छड्डे ने साडी बगैर मेहनत तो, बगैर स्ट्रगल तो। तुसी कदी गौर करो ना इन्हां जुमलियां दे उत्ते कि असीं सानू रब ताला ने मुसलमान बनाया है तो इहदे विच कोई साडी मेहनत है? कोई मेहनत नहीं साडी, जर्रा बर, ना माली, न बदनी, न सोच, न फिक्र, कोई स्ट्रगल, कोई मेहनत ये साडी नहीं कि असी अपनी मेहनत नाल असी मुसलमान होइए। अपनी मेहनत नाल पता कौन मुसलमान हुंदा है? उन्होंने की मेहनत करनी पैंदी है। फर्ज करो किसी होर मजहब का बंदा है तो वह दिल जरा मायल हो इस्लाम वाल तो फिर वो रिसर्च शुरू करता है, फिर वो सारिया आसमानी किताबां की डिटेल पढ़ेगा, उन्होंने जितने किस्से ने रवायतां ने वो पढ़ेगा, फिर हदीस पढ़ेगा, फिर जेडे बड़े बड़े स्कॉलर ने उन्होंने सुनेगा, फिर वो अपने जहन च एक नतीजा अखज करेगा कि अल्लाह ताला दे जितने अदियान ने ना उन्होंने सब तो जोड़ा सच्चा दीन है ना वो दीन इस्लाम। फिर वो सारे दीन छड़ के दीन इस्लाम नूं कबूल करेगा। ये बड़ी मेहनत होती लगती, मगर असी मुसलमान हाँ मादर पिदर। नंबर 1, नंबर 2 असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती हाँ। ये अंदर साडा कोई कमाल सानू रब ने बना दिता है। सानू इस्लाम की दौलत अता फरमा के सानू रब ताला ने इतनी बड़ी नवाजा साडे ते कर दी है कि सानू अपने आखिरी नबी महबूब दा उम्मती बना छड़े। अगर साडा रब चाहता सानू हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा उम्मती बना देंदा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम दा बना देंदा, हजरत शीश दा बना देंदा, हजरत इब्राहिम दा बना देंदा, हजरत इस्माइल दा बना देंदा, हजरत इसहाक दा उम्मती बना देंदा, हजरत दाऊद दा उम्मती बना देंदा, सुलेमान पैगंबर दा। मगर नहीं, रब ताला ने साडे ते बगैर मंगिया, बगैर मेहनत, बगैर मुशक्कत साडे ते खुद ही एडा बड़ा फजल कर दिता है कि रब ताला ने सानू उस नबी दा उम्मती बना दिता है जिस नबी दा कलमा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियां ने पढ़िया होया। सानू रब ने वो कलमा अता फरमा दिता ते कोई मेहनत नहीं साडी इहदे अंदर।
कोई स्ट्रगल नहीं साड़ी दे अंदर। ये अल्लाह का खास फजल, ये अल्लाह का खास। देखो ना, प्यास लगी हो ना, बंदे प्यास लगी हो, पानी की तलब हो, पानी ना मिलता हो पिया, तो फिर पानी की कदर उन्होंने होंगी। जिस बंदे नूं पता है कि मस्जिद की मोटर चलती है पई तो वजू करने वास्ते बैठा है, तो वह जिन्ना पानी जाया करता है ना अड्डियां कूचण ते मूँह धोण ते साबण लाण ते मस्जिद दी टूटियां दे खास करके, मैं ऐसे ऐसे लोग वेखे ने कि जो घरे चोण साबण लाते हो बेसन की टूटी बंद कर दे, मस्जिद की टूटी नूं कोई बंद नहीं करता। पता क्यों? उन्हें पता फ्री है। की है? फ्री है। फ्री बिल ना भी मैं देंगा तो कोई होर दे छड़ेगा। फ्री इनू जाया कर लो जिन्ना होंदा, हालांकि पानी जाया करना गुनाह है सख्त। मकसद ये कि पानी की कदर उदे जो लभे ना, खाने की कदर उदो जो भुख लगी हो शदीद ते खाना मुयसर ना हो, फिर वो कदर है। सानू रब ताला ने अपने फजल नाल इतने बड़े इनाम तो नवाज छड़िया है। अल्लाह ने सानू नबी अता फरमाया ते नबियां दा इमाम, किताब अता फरमाई ते किताबां दी इमाम। जे रब ताला ने इस उम्मत ही सानू पैदा किया है तो सारिया उम्मतां दी सरदार उम्मत है। हत्ता कि हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों इस उम्मत दे अहवाल अपनी किताब तौरात च पढ़े सन ना, ते रब ताला दी बारगाह च कलीम ने 12 बारी अर्ज की सी, बारी ताला ये उम्मत मैनू दे दे, ये उम्मत मैनू दे दे, मैनू इस उम्मत का नबी बना दे। रब ताला ने फरमाया नहीं मूसा, ये उम्मत तेनू नहीं देनी, ये उम्मत मेरे आखिर ज़मान महबूब पैगंबर दी है। पता फजाइल की लिखे ने दे तौरात कि मेरे आखिरी पैगंबर दी उम्मत दा कोई बंदा साले जदों किसी दरिया तो गुजरदा गुजरदा कदी कोई एक लप या चुल्लू पानी पी लेगा ना उस दरिया चो या चश्मे तो, उस चश्मे और दरिया च रहन वाली जिहड़ी अल्लाह दी आपी मखलूक है ना, वो वास्ते बख्शिश दी दुआ करेगी। इतने फजाइल ने सुन्नत ते मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर, लाडले पैगंबर ने जिन्हें रब ताला नूं इत्थों तक डायरैक्ट आख दिता कि रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह मैं तेनू वेखना चाहना। बड़े नाज वाले नबी सन। रब ताला ने फरमाया नहीं कलीम, ये मेरे आखिरी पैगंबर दी उम्मत है। फजाइल पढ़दिया मूसा कलीम दिया गुजारिशां के बावजूद जदों ये उम्मत मिलन तो इनकार होया ना, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिर ते अर्ज की बारी ताला जे ये उम्मत मैनू नहीं देनी, इन्हां दा नबी मैनू नहीं बनाना, तो फिर अपने नबी दा इस उम्मतियां चो मैनू ही शुमार फरमा लै, फिर अपने नबी दी इस उम्मत च मैनू भी कबूल फरमा लै। रब ताला ने फरमाया कि ए पैगंबर मूसा कलीम तेरी इस आरजू ते कोई उज़र नहीं, कोई इतराज नहीं, सिर्फ कलीम ही नहीं, आदम सफ़ी तो लैके ईसा मसीह तक सारे दे सारे जितने मेरे नबी ते रसूल हो ना, सारे मेरे आखिर ज़मान नबी दी उम्मत गिने जाओ। तुहानू भी उम्मती होने दा एजाज दिता जाएगा, बल्कि सिर्फ उम्मती होने का ही नहीं, बकायदा तुहानू अपने नबी दा सहाबी बनावांगा। तुहानू मिराज वाली गल याद आई? तुहानू बकायदा अपने हबीब दा सहाबी बनावांगा, मगर अपने महबूब दे तुहानू एक नमाज पढ़ा के बकायदा मदीने वाले नबी दा मुक्तदी बनावांगा। हजरात ये वो चीज़ां ने जिहड़ियां रब ताला ने सानू अपने फजल नाल अता फरमा छड़ियां। जिहड़ा मैं आया करीमा पढ़ी है ना, वह मफहूम मैं पूरा रुकू अज तिलावत करना चाहता सा पाया इस बारे पहले दा। ये जिहड़ा ना इहदे विच गाहे बगाहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शाना मौजूद ने। मैं इब्तदा च गल शुरू इत्थों करना चाहना कि रब ताला दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिलकत वो अलग मौजू है, विलादत अलग मौजू है, बेसत अलग मौजू है, विसाल अलग मौजू है।
हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जदों रब ताला ने बनाया ना, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिलकत तो तकरीबन 14,000 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूं बनाया सी। पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अरसा तुसी किथे रहे, की करदे रहे? फरमाया रब ने मेरा नूर बना के ते अर्शे अजीम च रखिया सी, बस मैं हमा वक़्त अपने रब दी हमदो सना बयान करदा सा, मेरा मौला मेरी जात ते दरूदो सलाम पढ़दा। इतना अरसा गुजर गया। हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं रब ताला ने बनाया ते पहले पहल जदों वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही आर्डर दिता ना फरिश्तियां नूं कि इनू सजदा करो, ते आर्डर पता की सी? ऐसा नहीं सी कि हुक्म हो गया जदों मर्जी सजदा कर लिया जे। रब ताला ने जिस्म आदम नूं बना के ना ते फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जदों मैं इस जिस्म मुबारक दे अंदर अपनी रूह दाखिल कर दिया, अल्लाह फरमा रहा मैं अपनी रूह दाखिल कर दिया, फ़क़अू लहू साजिदीन, तुसी सारे दे सारे मेरे इस आदम नूं सजदा करया जे। ये अलग मौजू है कि फिर सजदा किस कीता ते किस ना कीता, इनू फिलहाल एक साइड ते रहन दिओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जदों रूहे खुदाबंदी आई ना, अमरे खुदाबंदी आया, आपने चश्माने मुबारक खोलिया ते आपने अर्शे इलाही दे पेशानी दे उत्ते लिखिया पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला सवाल जदों आदम अलैहिस्सलाम नूं बोलन दा आर्डर हो गया ना जुबान तो, ते पहला सवाल ये अर्ज किया बारी ताला तेरे नां नूं ते मैं पहचान ना, ते अगला ना किदा? गल शुरू हो गई है, मोहब्बत ना सुनो। बारी ताला है पहले नां नूं ते जुमले नूं मैं पहचान ना, बारी ताला तेरा अपना इसमें मुबारक है, इसमें जलालत है इल्लल्लाह, मगर ए जेड़ा अगला कलमा है ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे मालिक मैनू ये ते फरमा ये कौन है असदी? इत्थे फिर मेरे रब ताला दी हदीस कुदसी है लौला कलमा अज़हर रबूबिय्या, फरमाया है आदम ये इसमें गिरामी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ते इन्हां दा तारुफ फिलहाल तेनू सिर्फ इन्ना है दस देना कि अगर मैं इन्हां नू ना बनांदा तो मैं अपना खुदा होना भी जाहिर नहीं सी करना, मैं इन्हां दे सदके ही सब कुछ बना रहा। गल खत्म हो गई। बाद दे मामला सजदे वाले चलते रहे, जन्नते चले गए, मौज न रहिंदे रहे। एक फाज़ल्लाहुम शैतान, जिन्होंने कुरान दे लफ्ज़ ने फाज़ल्लाहुम शैतान, फिर ए तहत रब ताला ने हुक्म फरमा दिता आदम जन्नत छोड़ के जमीन ते चले जाओ। तकरीबन 350 साल हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन ते आके इस परेशानी दे अंदर रह के रब ताला हुण मैनू दोबारा वो मकाम कदों नसीब होगा जिस मकाम तो मैं आया। जमीन ते आ गया ना, जन्नत 7 आसमानां दे उत्ते वे जिथे बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम रहिंदे सन। इस परेशानी दे अंदर कि मैनू दोबारा वो मकाम किवें हासिल होगा, इतना रोए। सरांदीप दे पहाड़ सन, श्रीलंका दा इलाका सी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल इस परेशानी च रोंदे रहिंदे सन ते आंसू बहांदे रहिंदे सन। नदियां बहा दी हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंसू बहा के। जदों तकरीबन 350 साल का अरसा गुजर गया ना, बाद ने 300 लिखा, बाद ने 350 लिखा, बाद ने 360 साल भी लिखा, इतना अरसा गुजर गया ना, फिर रब ताला ने हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वल तवज्जो खास फरमाई। हुण मैं वो आयत पढ़न लगा जिहड़ी मैं तिलावत की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कालिमातिन, फरमाया फिर रब ताला ने इल्का कीता। फतलक्का दा माना डायरेक्ट वही नहीं जिवें पैगंबरां नूं हुंदी है, ते पैगंबर रसूल नबी दे नाल रब दा तरीका कार ज़ाहरन वही दी एक किस्म एवे कि अल्लाह फरिश्ते दे जरिए अपने नबी नाल गल करदा है। एक वही दी सूरत एवे कि अल्लाह फरिश्ते नूं भी विचों हटा देंदा है, डायरेक्ट अपने नबी नाल गल करदा है, जिस तरह मूसा कलीम नाल कीती कोहे तूर ते। तीसरी वही दी किस्म एवे अल्लाह ज़हन च कोई गल पा देंदा है। वही दियां किस्मां ने, कई किस्मां ने वही दियां। फरिश्ते जरिए गल कर लई, ओपन हो गई, दसनी हुई मखलूक नूं ते कहता नहीं, ते फरमाया महबूब सीक्रेट रखो। जिवें कुरान पूरे कुरान का तर्जमा हो गया, हरूफ मुकद्दियात का तर्जमा कोई नहीं। अलिफ लाम मीम का तर्जमा, काफ हा या इन स्वाद का तर्जमा, अलिफ लाम रा का तर्जमा, हा मीम का तर्जमा, यासीन का तर्जमा, तवाहा का तर्जमा, मुजम्मल का तर्जमा, मुदस्सर का तर्जमा, ये ने हरूफ मुकद्दियात कि जिन्हां दा अज तक किसी मुफस्सर ने तर्जमा किया ही नहीं। यो लिखिया अल्लाह जाने ते अल्लाह दा। अच्छा, मैं आप अहबाब नूं इत्थे एक जुमला बड़ा खास देना चाहना, वो ये वे जिहड़ा बंदा आंदा ना कि मैनू कुरान दा सारा इलम है, ये अपना दावा पता नहीं किस अंदाज का, कुरान दा सारा इलम रब ने सारियां नूं दिता ही नहीं। कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां अपने ते अपने हबीब के दरम्यान सीक्रेट रखियां, उन्होंने अजे तक किसी नूं दसिया। आदम अलैहिस्सलाम नूं वही दी जिहड़ी किस्म है ना इल्का वाली, ज़हन च बात पाई रब ताला ने कि आदम अगर तू चाहना है कि तेरा वो पहले वाला ओहदा दोबारा बहाल हो जाए, तो फिर इंज कर, अपनी दुआ दे अंदर मेरे नबी मुस्तफा दा वसीला पा। अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे, तुसी इलम दोस्त लोग हो, बहुत जल्दी गल नूं पिक करदे हो, खास करके जिते इश्क मुस्तफा दी गल आवे, फिर जिदी जुबान तो सुबहान अल्लाह निकले, मैं उदी जुबान ते सुबहान अल्लाह आंदा। फतलक्का इल्का हो गया, पता जिब्रील नूं भी नहीं कि रब ताला ने आदम अलैहिस्सलाम दे ज़हन च की दाखिल कर दिता है, किसी ने पता ही नहीं। फतलक्का आदम अलैहिस्सलाम दे ज़हन च जदों गल आई ना, ते जेड़ा दुआ मंगन दा अंदाज सी ना, कुरान ने कुछ दुआवां हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे नाल मंसूब कुरान च बयान भी फरमाइयां। जिस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ना मंसूब ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नाल मंसूब है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। लेकिन जिवें भी अंदाज सी ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा अपने रब ताला ना रुजू दा, अगला अंदाज में जदों ज़हन च गल आई ना, ते अंदाज बदल गया। अंदाज फिर किवें दा हो गया? अंदाज ये बन गया, मेरे मौला मैनू दोबारा उस ओहदे ते दोबारा फायज कर, मेरा रुजू कबूल कर अपने उस हबीब दे सदके जिन्नू तू अपना हबीब बनाया, जिन्नू तू अपना, जिदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण गल ज़हन पान वाला भी मौला आप है। फतलक्का इल्का भी करने वाला अरशा वाला मालिक खुद है। जदों आदम अलैहिस्सलाम नू उस मकसूद ते ले आंदा ना कि उन्हें वसीला पा दिता हबीब दा, ते हुण आप ही पुछदा है तेनू किवें पता लगा है मेरा हबीब है? आदम तेनू किवें पता लगा है कि ये मेरा हबीब है जिहदा नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब ताला दी बारगाह जज की हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने,
रब दा कुरान फरमांदा फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, कुछ कलमे ने कुछ जुमले ने जिहड़े रब ताला ने इल्का दे जरिए दे नाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे ज़हन नशीन कराए ने। आदम अगर तू चाहना है तेरा रुजू कबूल हो जाए, तेरा ओहदा बहाल हो जाए, तेरी हवा नाल मुलाकात हो जाए, तेरिया जुदाइयां खत्म हो जान, फिर यह तरीका अख्तियार कर, दुआ मंग अपने रब कोलों, अपने अपने जेड़ा मामला होदा रुजू रब दी बारगाह जिस तरह कर, मौला मेरा रुजू कबूल कर ले, मौला मेरी तौबा कबूल कर ले, कर अपने हबीब सदके जिदा नाम मुहम्मद है। रब ताला ने अगला सवाल किया ताकि मसला वाज़िया हो जाए, ना कोई आदम ने इहतमाल रवे, ना लोगों को समझ मत ना लगे कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किवें कबूल हो गई। रब ताला ने फरमाया मेरे आदम जी मेरे मौला हुक्म होवे, पर मैं तेनू किन्ने दसिया है, तेनू किवें पता लगा है, जिबरील आया कोई नहीं, वही आई कोई नहीं, तेनू किन्ने दसिया मेरे हबीब दा नाम मुहम्मद है। अर्ज़ कीती बारी ताला जदों पहली मरतबा वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन दा मंजर अशां ते आया सी। मौला जदों मेरी अख खुली है, मेरी नजर पई है, अर्श दी पेशानी ते इयो लिखिया होया वे। दूजी गल वे मौला मैं जदों जन्नत दे मरकजी गेट ते गया वा, जदों मैं अंदर दाखिल होने लगा वा, जन्नत दे दरवाजे ते भी इयो लिखिया होया वे। फिर मैं जन्नत दे अंदर आवा, जन्नत दे दरख्तां दे एक एक पत्ते दे उत्ते लिखिया होया वे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह बारी ताला मैं उत्ते जिथे भी रहा ना तो मैं तेरे नां नाल इस हबीब का नां नाल ही वेख्या ते अपने नाल रला के ना कोई गैर का नहीं लिखता, किसी अपने का लिखता। मौला जी मेरे ज़हन के अंदर गल आई है, दिन एक नहीं दो नहीं हफ्ता नहीं महीना नहीं साल नहीं सदियां गुजर गई ने, मेरे मामले ते नजरे सानी नहीं हुंदी पई। मैं बड़े मुहतात लफज बोलना पाया, मैं आदम अलैहिस्सलाम नूं खतावार नहीं आंदा, नाउज़ बिल्ला, ना मेरी इन्नी जुर्रत है। मैं जुल्म ना दा तर्जमा भी आदम अलैहिस्सलाम नूं माज़अल्लाह ज़ालिम नहीं आंदा। ये जो कुछ है मेरे रब दी हिकमत है, ये जो कुछ है मेरे रब दी, वगरना नबी मासूम है, मेरा अकीदा है, नबी खता कर ही नहीं सकदा। लेकिन इस जो कुछ भी है ना मेरे रब की कुदरत है। मौला मेरे मामले ते नजरे सानी नहीं हुंदी पई। साढ़ियां तीन सदियां गुजर गई ने, तौबा ते मैं रोज करना वा, रुजू ते मैं रोज करना वा, दुआ ते मैं रोज मंगना वा। मौला अज मेरे दिल च गल आई है, मैनू ख्याल आया है आदम तेरी डायरेक्ट अगर रुजू दी दरखास्त नहीं कबूल हुंदी पई, रब नू वसीला दे के वेख ले, रब नू वास्ता दे के वेख ले। फिर मैं सोचा वसीला किदा देवा, वास्ता किदा देवा, केड़ा मेरे रब दे ज्यादा करीब है, केड़ा मेरे रब नू ज्यादा हबीब है। फरमाया फिर मेरे दिल दिमाग ने ये फैसला किया है, रब ने जिदा ना अपने नाम नाल लिखिया होया वे, मेरा दिल आदा है, मेरा दिमाग आदा है, मेरे रब दा हबीब है। मौला अपने हबीब दा वास्ता ही, मौला अपने हबीब दा वास्ता ही।
मेहरबानी फरमा। अगला जुमला दसन लगा, बस ए आखण दी देर सी, मेहरबानी हो गई। ए औलादे आदम, अपने बाबा दी दुआ दा तरीका ना भुली जिंदगी भर। अपने बाबा दी रुजू का जिहड़ा तरीका सी ना, उन्हें जिंदगी भर ना भुली। भावें मुल्ला जिन्ना जोर लांदा रवे, उस मुल्ला तो दूर रवी, अपने बाप का तरीका ना छड्डी। रब दी बारगाह जदों दुआ दी मकबूलियत देर होवे ना, महबूब दा वसीला पेश करी, इंशाअल्लाह फौरन दुआ कबूल हो जाए। रूमी कश्मीर आरवे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी अंदाजे दिता है ते दसिया है वे, सिखाया है वे, देवण कारण तू दाता मेरा मैं मंगलकार सवाली मौला दे सदका हबीब अपने दा अज कोई ना जावे खाली। यही तरीका सानू बाबिया साडिया समझाया, मौला दे सदका हबीब अपने दा अज कोई ना। मौला मेरा रुजू कबूल फरमा, अपने हबीब दे सदके कबूल फरमा। हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त जिहड़ा दौर सी ना आपदा जन्नत दा, हजरत अम्मा हवा फरमांदियां ने, है मैं भी जिनसे आदम हाँ, जिनसे आदम का हिस्सा हाँ, पर जन्नत दे तमाम मलाइका हूरा गिलमान दरबान हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे पिछे पिछे रहिंदे ने। जिधरों आप गुजरते ने, जिस हद तक मुमकिन हो सकता है, फरिश्ते इन्हां दे मगर मगर टुरदे ने। पता नहीं ये की वेंदे ने। हजरत आदम नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साडी मां ने सवाल किया कि या नबी अल्लाह, इन्हां दे दसो जन्नत दियां हूरां ते गिलमान दरबान जितने भी ने, ये तुहाडे मगर मगर क्यों रहिंदे ने, तुहाडे नाल नाल सफर क्यों करते ने? हालांकि फ्रंट तो जियारत करनी चाहिए, मगर जदों तुसी गुजर जाते हो मगर गिलमान लग जाते ने, मगर हूरा आ जांदियां ने, मगर दरबान आ जाते ने। पता नहीं है केड़ी शय दे दीवाने ने। हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अम्मा हवा नूं फरमाया है, फरमाया तू जानदी नहीं, ये फरिश्ते मेरे मगर नहीं आउंदे, ये गिलमान मेरे मगर नहीं आउंदे, ए हूरा मेरे मगर नहीं आउंदिया। रब ताला ने अपने आखिरी नबी दा नूर मेरी पुश्त च रखिया होया वे, ये सारे दे सारे जन्नत च रहन वाले मुस्तफा दे दीवाने ने। ये हुजूर दे नूर दे दीवाने, हुजूर दे नूर दे दीवाने ने। इन्हें मैनू मिलना हो तो सामने आके मिलन, पर मैं मेरी पुश्त के अंदर रब ताला ने मुस्तफा दा नूर रखिया। हजरात ए जिहड़ियां गल्लां दो चार मैं अज करना ना पिया ते करांगा, ये सारियां दा ताल्लुक इस चीज़ नाल, एक ते अकीदा मजबूत करो, दूसरे नंबर ते ये वे मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत तो बाद दा जिक्र हुण तक दे हुंदा ना पिया ते हुंदा रहना सुबह क़यामत तक। अजे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहर ना आपदी वालदा, ना वालद, ना नानी, ना नाना, ना दादी, ना दादा, अबोजदाद जो कोई है ही नहीं, ते मुस्तफा दा जिक्र पहला मौजूद। मेरे नबी दा जिक्र पहला मौजूद है। होवे भी क्यों ना, बरफा ना लगा जिक्र रखदा ए होई इज़हार। प्यारे महबूब असां तुहाडे वास्ते
तुहाडे जिक्र नूं बुलंद कर छड्या है। इस वास्ते असीं गली गली नगर नगर झंडियां भी लाने आ, झंडे भी लाने आ ते लोकां नूं दसदे फिरने आ ईद नबवी का ज़माना। मिल के ऐलान करो सारे ईद नबवी का। लोग मेरे ते सवाल कर दें क्या नबी हर साल पैदा होंदे? मैं क्या नहीं आंदा एक साल मिलाद हुजूर दा होया वे, तुसी कई सदियां तो मिलाद पे मनांदे हो, इहदी की वजह है? क्या नबी दा मिलाद हर साल हुंदा है? मैं क्या नबी दा मिलाद हर साल ते नहीं हुंदा। असी हर साल नबी दा मिलाद उंजी मनाने आ जिवें तू जश्न नज़ूल कुरान मनाना है, मुस्तफा दी सीरत दी कॉन्फ्रेंस मनाना है। ओए हर साल ते जिवें कुरान नहीं आया मगर कुरान दी याद मनाई जाती है। नबी दा मिलाद हर साल ते नहीं हुंदा पर इहदी सैलीब्रेशन हर साल कीती जाती है। जश्न नज़ूल कुरान ते किसी बंदे का कोई इतराज है ही नहीं कि कुरान कदों हर साल आउंदा है? इक्को बार ही आया, कंप्लीट है मामला, सारा दीन मुकम्मल है। ते हर साल जदों 27वीं लैलतुल कदर दी शब आवेगी ना तुहानू हर मस्जिद जश्न नज़ूल कुरान की महफिल मिलेगी। यार जो कुरान एक बार ही आया है तो जश्न हर साल जायज़ है। पहुंच गए हो ना? कुरान एक बार ही आया है, इको साल आया है तो सैलीब्रेशन हर साल। कुरान की सैलीब्रेशन जायज़ है तो साहबे कुरान की सैलीब्रेशन जायज़ नहीं? इस वास्ते गली गली नगर नगर होका दियो लोगों पता लगे ए मुस्तफा दे दीवाने ने ए यकम रबीउल अव्वल तो लैके 12 रबीउल अव्वल तक तैयारियां च मसरूफ रवो। मैं वेखना मैं बाजारां दे अंदर अजकल 10-15 दिन तो यह हालत है जिधर वेखो वाजे नजर आउंदे ने, झंडियां नजर आउंदियां ने, झंडे नजर आउंदे ने, परचम हर किस्म दा नजर आउंदा पिया, हरियाली हरियाली होई पई है। ए मामला अज तमाम हो जाना है, कल तो यकम रबीउल अव्वल हो जानी है। हुजूर दे दीवाने हो तुसी तैयारियां करते नजर आओ, गलियां सजाओ, बाजार सजाओ, झंडे लाओ, लंगर पकाओ। जे कोई पूछे की होया जे उन्हां की तेनू नहीं पता ईद नबवी का ज़माना। मिल के पढ़ो सारे, कोई जुबान खामोश ना रवे। ईद नबवी का और ईद नबवी का ज़माना आ गया, इस वास्ते लब पे खुशियों का तरा गया, लब पे खुशियों का। और किड्डा सोहना तखय्युल है नकीबी साहब। अल्लाह कैसा प्यारा तखय्युल है। हर सितारे में बड़ी है रोशनी, अरे हर कली को मुस्कुराना गया, हर कली को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद मुबारक च इंज तुसी महव हो जाओ तैयारियां दे अंदर, जिवें 10-15 दिन 14 अगस्त वास्ते कीतियां जे ना तैयारियां। हुण इहदे तो मुराद मैं तुहानू खुल के मसला दसना चाहना। आ जिहड़े तुहाडे साडे बाल बार वाजे वजांदे ने पए, इन्हां नूं पैसे किस दित्ते ने? मुकर जाओ तुसी, दित्ते तुसां ही ने। ते जे ए फजूल जा काम पां पां, आप भी तकलीफ है अगला भी, जे ये वास्ते पैसे देंदे हो ना तो मुसलमानों वो तुसा जो करना सी लिया कर। हुण ये कुफारे च एदों दूने पैसे मिला दो नबी वास्ते बच्चों दे।
जिंदाबाद जिंदाबाद। हुण इहदे कुफारे च जुर्माना तो 11 गुणा पैना चाहिए, लेकिन कम अज कम 2 गुणा पैसे अपने बच्चों को दे के ना उन्होंने आखो बच्चों जिथे लाया जे ना पाकिस्तान का परचम लिया के उन्होंने लाओ ना, उहदे नाल ही मुस्तफा दे मिलाद का झंडा ला दियो, हुजूर दे मिलाद का झंडा लाओ, वाजा अंदर रखो। जिथे लाइया जे ना 14 अगस्त आज़ादी यौमे आज़ादी दी झंडियां, हुण मेरे मुस्तफा दे मिलाद दी झंडियां लाओ, हुण मुस्तफा दे मिलाद दी झंडियां लाओ। मैं तुहानू एक वाक़या सुनाना चाहना। असलाफ एक बुजुर्ग गुजरे ने, उन्हों का नाम है मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। आप टोबा टेक सिंह के इलाके दे विच ना आपका मिजाज है। इन्हां दा मामूल पता की सी, जदों रबीउल अव्वल दा चंद चढ़ना है ना, इन्हां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 12 तारीख दी निस्बत नाल मस्जिद विच 12 दीवे बाल देने। हुण ते दौर दीवियां दा नहीं जी, हुण ते लाइटां दा दौर है। 12 दीवे उन्हें बाल देने ते इशा दी नमाज पढ़ के ना लोकां घर टुर जाना है, इन्हां मस्जिद विच बैठा रहना है ते उन्हें दीवियां लगौर नाल वेखना, नाले राजी होना, नाले खुश होना, नाले आखना बड़ो बड़ो मेरे नबी दे नां दे दीवे सदा बड़ो। सारी रात चरागा करनी, सुबह फजर तक लोग फिर फजर की नमाज वास्ते आना है। तो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने बह के ना खुश होंदिया होना है, तो बलदा रहे। एक दिन ना विच ही होंदे ने अपने भी ते दूजे भी, वो किसी बेली ने आके आख्या, उन्हें कहा मौलवी फजलुर रहमान कमला होया तू, ये तू की 12 दीवे बाल के ते बैठा रहना ते तेल जाया करता रहना, तेनू नहीं पता अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह इसराफ करने वालियां नू पसंद नहीं करता। बुझा केड़े कम लगा है तू। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह आपने उहदी गल सुनी ते आपने फरमाया सी ते बाले ने मुस्तफा दे मिलाद दे दीवे बाले ने, असी दीवे बालन वाले हाँ बुझाण वाले नहीं। जे तेनू इन्नी तकलीफ है मैं मुस्तफा दे दीवे बाले ने, तू अगाओ के आप बुझा ले। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी इन्हां दा कीता बड़ा मजबूत सी, उन्होंने पता सी मैं बाले ने, इन्हों आने तू बुझा लै, रिजल्ट आप ही सामने आ जाएगा। उन्हें कहा कोई गल नहीं, नेकी दे काम में असीं भी हिस्सा पाने आ। वो समझदा बुझाना फिर नेकी दा काम है, अंदर नेकी दे काम में असीं भी हिस्सा पाने। उन्हें पहले दीवे नू जाके बुझ गया, दूजे नू, तीजे नू, चौथे नू, जब पंजवें नू फूक मारी पहला बड़ पिया है, उच्चा को सुभान अल्लाह। अगले नू फूक मारी दूजा बल गया, अगले नू फूक मारी तीजा बल गया। वो अगे अगे बुझांदा जांदा है, रब पिछले बालदा जांदा है। मुसलमानों ने भी 12 दे 12 बुझा दिते। जदों मुड़ के वेख्या रब ने 12 दे 12 दोबारा रोशन फरमा दिते ने अपनी कुदरत कामला दे नाल। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी दे कोल आया, आखन लगा बाबा वजह की है, हिकमत की है, मैं बुझाई जाना वा, इन्हों पालन वाला कौन है? फरमाया तेरा काम है बुझाई जाना, रब दा काम है बाली जाना है। मेरे नबी दे मिलाद दे दीवे ने अल्लाह जिंदाबाद। मौलाना अशरफ अली थानवी ने किताब लिखी है जिसका नाम है नशरुत्तीब। उहदा जिहड़ा मुकदमा है ना, मुकदमा आंदे ने किताब किस वजह तो लिखी गई है, उहदा मुकदमा मुअल्लिफ ने
पहले वर्कियां ते लिखिया हुंदा। उन्होंने ना थानवी साहब ने गल लिखी है वो मुकदमे के अंदर नशर तीब दे, उन्हें कहा कि यह जी मैं किताब लिखन लगा ने दी वजह की, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। वो फरमाते ने साडे इलाके दे विच ना उस वक्त ताउन की बीमारी फैल गई, तड़ातड़ दुनिया मरन लग पई। कदी मस्जिदां दे विच या जनाजगाहां दे विच या कब्रस्ताना जितना रश हो गया कि जनाजे ते जनाजा, जनाजे ते जनाजा, ते खौफ इन्ना को फैल गया कि कौम जिहड़ी है ना वो डरन लग पई। अल्लाह का जिक्र बड़ा कौम करे ते कुछ लोग रल के ना थानवी साहब दे कोल आए कि हजूर तुसी कोई दुआ करो, कुछ करो, कोई हल करो। ए ताउन की बीमारी तो इंज लगता है जिवें सारी दुनिया ही मुका जानी। 20-20, 25-25, 30-30 बंदे एक एक पिंड चो रोज फौत होने लग पे। थानवी साहब ने वो मुकदमे के अंदर जी गल लिखी है ना वो बड़ी ईमान फरोज है। थानवी साहब आंदे ने मैं क्या चलो अज मैं सोचांगा, अज मैं ये गौर करना। आंदे ने मैं रात की शाह की नमाज पढ़ के अपने उजर चला गया, अपने कुतब खाने चला गया, कलम फड़ी, कागज फड़िया, बह गया, लग पिया मैं सोचन, गौर करन कि केड़ा ऐसा अमल करा कि रब ताला इस वबा नू दूर करके ते अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। फरमांदे ने मैं कलम चुकिया ते मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां शाना शुरू तहरीर करनियां शुरू कीतियां। फरमांदे ने मैं मनकबत लिखी है, बस इन्ना ही काम एक रात होया। रात गुजर गई है, सुबह लोग नमाज पढ़न आए ने ते नमाज पढ़न तो बाद मैं वेख्या कौम दे अंदर, मायूस कौम दे अंदर एक खुशी दी लहर है। थोड़े जे चेहरे मुस्कुरा रहे ने, कुछ लोग मेरे करीब आ के आंदे ने हुजूर तुहाडी दुआ दे नाल जे अगे 20 बंदे रात च मरदे सन, अज सिर्फ 5 बंदे मरे ने। अल्लाह ने रहमत फरमा दी है। इंज लगदा जिवें बीमारी दूर हो चली है। की तुसां अमल कीता है, केड़ी दुआ कीती है? अशरफ अली थानवी अपनी किताब नशर तीब दे मुकदमे च लिखिया है, रात नू मैं नबी दी शान च एक नात मुबारक लिखी है। एक नात लिखी है, रब ने उस नात दी बरकत नाल वबा नू दूर फरमा दिता है, वबा नू दूर कर दिता। तौन जैसी बीमारी जिहदे नाल बंदा बचदा ही नहीं, उस बीमारी नू अल्लाह ने दूर फरमाता। फरमाते ने कि मैं फिर ये पूरी किताब नशर तीब लिखी। जिन्हों मुयसर होवे ना नशर तीब किताब, कोई एडी मोटी जखीम किताब नहीं, छोटा जिहा रिसाला है तो कुतब खानिया तो मिल जाता। हुण जो तहरीफ बड़ी हो गई है, वो काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां ना नवीं ऐड हो गई ने, पुरानियां सैड लैन कीतियां गई ने। आख्या जाता हालात के पेशे नज़र, मगर अकीदे दियां कुछ गल्लां नवीं ऐड हो गई ने, कुछ पुरानियां कढ़ियां ने। अगर पुराना एडिशन तुहानूं मिले ना तो नशर तीब किताब पढ़ के वेख्या जे, उहदे विच अशरफ अली थानवी साहब ने जिहड़ियां गल्लां लिखियां ना, जिहदी वजह तो वबा गई है, खत्म हुई है, उहदे विच उन्हां गल्लां दे विच एक गल ये भी लिखी हुई है कि रब ताला ने मिलाद शरीफ दी रात नूं आसमाना दे सितारे नीवे कर छड़े सन, रोशनी बढ़ा छड़ी सी ते 70,000 फरिश्ता जुलूस में ईद मिलाद नबी दा कढदा सी मक्के दी गलियां। 70,000 फरिश्ते ने जुलूस कढ़िया सी मेरे नबी दी आमद दा। अच्छा, ये जड़ा मसला आप अहबाब ने कई बार सुनिया ना कि अल्लाह ताला दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोज़ा पाक दे अज भी 70,000 सुबह दे 70,000 शाम हाज़री देंदे ने, सुनिया जे ना। मैं अलावा जी तहकीक है गल करना, जेड़ा बयान करदे इनू इंज ही बयान करदा है। ते अक्सर लोगों के ज़हन च कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा विसाल हो गया ना, रोज़ा मुबारक बन गया, तो फिर 70,000 सुबह दे 70,000 शाम नूं ते फरिश्ते ड्यूटी देंदे ने पै। मैं अपनी तहकीक अर्ज कर लगा, हुजूर दे विसाल तो नहीं, ये जो 70,000 सुबह ते 70,000 शाम नूं फरिश्ते आउंदे ना पै आसमाना तो ते कयामत तक आउंदे रहणगे। ये विलादत मुस्तफा दी घड़ी तो शुरू होए ने, ये उदों शुरू होए ने, अज तक नागा नहीं। असी साल बाद एक जुलूस कढ़िए, एक कारवान कढ़िए, एक रैली कढ़िए, साडे ते फतवे लगदे ने।
कमलिया फतवे नाला वेख मेरे रब्बुल आलमीन दा अपने महबूब दे मिलाद दी सैलीब्रेशन दा अंदाज की है। 63 साल मेरे नबी दी जिंदगी दे अंदर भी मिलाद दे जुलूस निकलते रहे ने। विसाल तो लैके अज तक जुलूस पर निकलते ने। सुबह कयामत कर फरिश्ते मुस्तफा दी आमद दा जुलूस कढ़दे। असी ते साल बाद ये शामिल होने असी साल बाद ये शामिल होने कढ़दे असी नहीं, वो कढ़वांदा पिया। इस जलूस की क्यादत साडे कोल नहीं, फरिश्तियां कोले। वो 70,000 फरिश्ता सुबह ते 70,000 शाम नूं की लैण आउंदा है। बाद लोगों का इन्होंने बाद लोगों ने लिखा कुतब के अंदर कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करन आउंदे सन 70,000 सुबह ते 70,000 शाम नूं ते जिहड़ा एक बारी आ गया तो दोबारा वारी नहीं आई। ते वो हुण किहदी जियारत करन आउंदे ने पै ते क़यामत दी घड़ी तक वो किहदी जियारत करन आउंदे रहणगे। इक्को ही गल है, इक्को ही गल है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद दी खुशी मिलाद दी घड़ी तो लैके सुबह क़यामत तक मनाई जा रही। मिलाद मनाओ, झंडे लाओ, गलियां सजाओ तो लोगों को दसो लोगो ए ओ वेला आ गया है, ए ओ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा विलादत दा जमाना आ गया है, ओदी सैलीब्रेशन दा वक्त आ गया है। जिदा उम्मती रब ने सानू बना दिता है, बगैर मेहनत तो, बगैर मंगण तो, बगैर स्ट्रगल तो, बगैर किसी इबादत तो अल्लाह ने सानू उन्हां दा उम्मती बना दिता है। असी लोकां नू अज भी गली गली नगर नगर लोकां नू आंदे फिरने आ फलक के नजारो ज़मीं की बहारो सभी दिन मनाओ। गल सुनो, सारा शेर मैं पढ़ना, तुसा सिर्फ आखना हुजूर आ गए। इंज नहीं जे आखना, इंज आखना जे हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। नाले आप आखी ते नाले नाल दे वल वेखी कि इन्हें आख्या कि नहीं आख्या। फलक के नजारो ज़मीं की बहारो सभी दिल मनाओ। हुजूरा हाथ इधर रखी, हुजूरा गए हैं, हुजूरा गए हैं, हुजूरा गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो, अरे कज खुला हो, निगाहें झुका। मैं हौली पढ़ना, तुसा हौली नहीं आखना। अरे बादशाह हो, अरे कज खुला हो, निगाहें झुका। बस ए ही नारा साडा, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, सुरूर आ गए, हुजूर आ गए, सुरूर आ गए। हुजूर आए ते मावां नूं इज्जत मिली, बाप नूं इज्जत मिली, बहनां नूं इज्जत मिली, बेटियां नूं इज्जत मिली। ते जे हुजूर नहीं सन आए ते ये सारियां ये रिश्ते जिन्ने सन है सन मुकद्दस पर जलील हुंदे सन। मां दे पैरों थल्ले है सी जन्नत पर मंडियां च विकदी सी। बेटियां बाइसे रहमत है सन मगर कतल हुंदियां सन पईयां, जिंदा दरगोर पईयां हुंदियां सन। जदों मेरे मुस्तफा आए, बाप नूं बाप दा मकाम मिलिया, बेटी नूं बेटी दा मकाम मिलिया, बाप मां नूं मां दा मकाम मिलिया। मैं ना लोगों किसे गल वास्ते
कोई दलील मंगन की जरूरत नहीं। मुस्तफा दे मिलाद की दलील की है, मैं हर उस मां नू, हर उस बेटी नू, हर उस बाप नू दावत दियागा, तू मुस्तफा दा मिलाद लाजमी मनाना है। अगर तू समझना है मुस्तफा दे आउण नाल रब ने तैनू इज्जत दी है। मरहबा लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल। जेड़ी बेटी ये समझदी है ना कि मैं शुरू तो इज्जत वालियां, मकाम वालियां, शान वालियां, वो मर्जी कर लै। ए मेरी बेटियां नूं तुसां जाके कर पैगाम देना। तो जिस बेटी नूं ये पता है ना कि मैनू इज्जत मिली है हुजूर दे सदके, वो बेटी मिलाद दा लंगर जरूर पकाए। घर जाके मावां नूं पुछ लिया जे कि शुरू तो ही मावां शान वालियां ने कि नबी दे सदके शान मिली है। तो जे आखन जो मिले हुजूर दे सदके, उन्हें कहा अम्मा फिर लंगर पका मिलाद दा, अम्मा फिर मिलाद दा लंगर पका। जिस नबी दे सदके तुहानू इन्नियां इज्जतां मिलियां ने, उस नबी दे मिलाद दा जमाना आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके असी ते जश्न मनाने पे मनाते रवांगे, क्योंकि मेरा ईमान ते अकीदा है हर पार्टी का वर्कर अपनी जमात का जश्न जरूर मनाता है। अकीदे दे लोग भी 7 साल जश्न भी होंगे ने, हर साल जश्न होंगे, हर साल जिमें उरस होंगे ने, इंज हर साल जश्न भी होंगे ने, जिमें हर साल ये सैलीब्रेशन होंगी है। सियासी जमातों के अंदर भी, मजहबी जमातों के अंदर भी, अगर सियासी जमात का जलसा होवे ओदे वर्कर बढ़ चढ़ के जाणगे, अगर मजहबी जमात का जलसा होवे ओदे वर्कर बढ़ चढ़ के जाणगे। जिस अकीदे का मसला होगा उस अकीदे के वर्कर जाणगे। एक गल याद रखो, मसला खत्म हो गया है, झगड़े मुक गए ने, कोई बहस नहीं, कोई दलील नहीं, बस ना है जदों तुहाडा आवे तुसीं ओदा इस्तकबाल करो, जदों मदीने दा लाड़ा आवे उदों असीं इस्तकबाल करांगे। कोई दलील नहीं है। दलील अल्लाह मिलाद दे उत्ते साडे कोल कोई दलील नहीं असीं देना चाहते किसी को, है सही ने देना नहीं चाहते। नहीं मनांदा तू ना मना। मैं एक गल अर्ज करा, जिहड़ा बंदा तेनू पुछे ना मिलाद कित्थे लिखिया है, उन्होंने ये ना कि फलानी किताब च लिखिया, आखि साडे मुकद्दरां च लिखिया। किताबां दे हवाले दोगे तो रद्द कर छड़ेगा। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े आलम दीन ते बहुत बड़े वली अल्लाह सन। जो नज़ा का वक्त आया तो शैतान ने आके क्या राजी रब नूं किवें मन्ने, उन्हें दलील दी अल्लाह की तौहीद ते, वो बेईमान बड़ा वड्डा आलिम सी, उन्हें रद्द कर छड्डी। दूजी दलील दी फिर रद्द, तीजी दलील दी फिर रद्द, चौथी दी 300 दलीलां दित्तियां। बाज़ ने लिखा 360 दलीलां दित्तियां अल्लाह की वहदानियत, उन्हें सारी जो सारिया रद्द हो गई। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते ने वक़्त अखीर है, मलकल मौत सामने खलोता है, बेईमान ने हमला कर दिता है, तो ईमान ते हमला किया। उदों ही तसव्वुर दे अंदर हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला ने अपने पीर हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा नूं याद किया है, अपने शेख नूं याद किया। हुजूर इलम नहीं बचांदा पिया, इलम दियां बड़ियां गल्लां होईयां ने, जेड़ी दलील देना जालम रद्द कर देंदा। हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह सैकड़ियां मील दूर बह के वुजू पे कर दे ले, पानी दा चुल्लू फड़िया उथों ही सुटिया है, जेड़ा चुल्लू दी छिट्टां आके फखरुद्दीन राजी दे चेहरे ते पईयां ने, ते नाल फरमान लगे पुत्तर इनू दलीलां ला दे, इनू आख मैं रब नू बगैर दलील तो मंग, पर मैं पुत्तर इनू दलीलां ना दे। ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आख्या ਜਿਹੜਾ आखे मिलाद कित्थे लिखिया, ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं आखना ਕਿਹੜੀ किताब लिख रहा, आखी ਉਹ तू नहीं मनाना ना मना, मिलाद रब साडे मुकद्दरां च।
मिलाद की खुशी रब साडे मुकद्दरां च लिखी है। असां मिलाद की खुशी मना, तू मना सकना मना, नहीं मना सकता वीर ना मना, लड़ते ना, साडे मुकद्दरां लिखी सानू। अगला हफ्ता जिहड़ा ना तुसीं तैयारियां च नज़र आओ। मस्जिद च बह के ना इरादा कर जो कि जिवें बच्चों 14 अगस्त वास्ते पैसे ते इदों चोखे पैसे बच्चों के हथों काम कराओ। असां तो टुर जाना, मुड़ बच्चों को पता तो होगा साडे माँ बाप किहड़े अकीदे दे सन। दूजी गल तुहानूं एक नसीहत करना चाहना, कुछ बच्चे ना गलियां दे नुकरां ते अजकल परातां रख के ते रस्सी बन के खलोते हैं। पता जे परात रखी कि टोकरी रखी है, वो अगे कर दें, जो कोई आउंदा उन्होंने झिड़की ना, टिचकर ना करी, उन्होंने फस जाएगा, तेरिया नमाज़ां काम नहीं आउणियां। उन्होंने बच्चों झिड़की ना, मेरी नसीहत ही झिड़की ना। जे कोई 10-20 है नहीं तो उन्होंने बच्चों दे के थापड़ा दे। वो बच्चे पता क्यों पे चंदा इकट्ठा कर दें, आंदे असीं गली सजावांगे, हुजूर दा मिलाद आ रहा। वो बच्चे मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के अकीदे वाले ने, जे हो सके तो कुछ दई, नहीं तो उन्होंने झिड़की ना। जे एक जुमला भी कोई बोली हो ना, वो सीधा मेरे नबी दे मिलाद ते टिचकर होनी आ, जिहड़ी मेरे रब नूं किसी सूरत भी वारा नहीं। अल्लाह ताला सानू अमले साले दी तौफीक अता फरमाए। अगले जुमे फिर एक दूजे नाल इहो ही गल्लां करांगे। अगले जुमे तो बाद इंशाअल्लाह तकरीबन मैं बुध नूं आ रही जी 12 रबीउल अव्वल शरीफ, बुध का दिन आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। फिर आका दा मिलाद मनाना तो गज वज के मनाना इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैया इल्ला